आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि कैसे माधवेंद्रपुरी जी को गोवर्धन के पास गोपाल मिले थे और उनकी उन्होंने स्थापना की थी मंदिर में। किस तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर उत्सव का माहौल रहा कई दिन तक। और फिर एक दिन माधवेंद्रपुरी जी को सपना आया कि गोपाल उनसे कह रहे थे कि यहाँ मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, तो आप पुरी जाओ और वहाँ से चंदन और कपूर लेके आओ। तो उनके साथियों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे पिछली बार बताया था कि अगले दिन वो सुबह पुरी की यात्रा पर निकल गए। यात्रा वाकई पुराने समय में बहुत कष्ट भरी रहती थी। तो जब माधवेंद्रपुरी जी जा रहे थे पुरी की तरफ, तो रास्ते में उड़ीसा के पास रेमुना नाम का एक गांव मिला। क्योंकि उस समय दोपहर के बाद का समय हो गया था, तो माधवेंद्रपुरी जी वहीं रेमुना में एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन के लिए चले गए। शाम को पूजा अर्चना इन सब की तैयारी हो रही थी और बहुत ही सुंदर रूप था श्री गोपीनाथ जी का। तो वहाँ के जो पुजारी थे, उनको जब पता लगा कि माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन से आ रहे हैं, गोवर्धन से आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। और शाम के समय जब पूजा होनी थी, तो उस समय जो भोग लगता है, तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनसे पूछा कि आप गोपीनाथ जी को किस चीज़ का भोग लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक विशेष प्रकार की शीर या खीर होती है, जिसका भोग गोपीनाथ जी को लगाया जाता है। फिर माधवेंद्रपुरी जी ने उसको बनाने की विधि पूछी, क्योंकि वो चाहते थे कि वापस लौटकर वो भी गोपाल को इसी चीज़ का भोग लगाए। जब वो उसके बारे में बता रहे थे पुजारी, तो उनको वाकई में ऐसे लगा कि ये कितना अच्छा लगता होगा भगवान को। और उनके मन में विचार आ रहा था कि किसी तरह मैं भी बनाऊं। और फिर उनके मन में विचार आया कि अगर ये मुझे टेस्ट करने को मिल जाती तो मैं जान पाता कि इसका स्वाद कैसा होता है। लेकिन जब उनके मन में विचार आया, तो उसके कुछ ही क्षण बाद उनके मन में ये महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कैसा सोच लिया। भगवान श्री गोपीनाथ जी को भोग लगे बिना मैंने इसको खाने की इच्छा प्रकट करी है। वो उसी समय रात को वहाँ से निकल गए। रात को जब वो निकल गए, तो कहते हैं कि रात्रि में पुजारी को भोग लगाने के बाद एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में उसने देखा कि गोपीनाथ जी उससे कह रहे थे कि जाओ तुम माधवेंद्रपुरी जी को ढूंढो, और मैंने एक खीर का जो पात्र है मिट्टी के बर्तन में, वो मैंने अपनी ड्रेस के नीचे छुपा रखा है। पुजारी जी को बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे संभव है, फिर भी क्योंकि स्वप्न में भगवान ने आज्ञा दी थी, वो तुरंत नहा धो के वापस मंदिर पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने पूछा इस समय कैसे, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है। और जब उन्होंने देखा तो वाकई ड्रेस के पीछे एक खीर का छोटा सा पात्र छुपा हुआ था। वो लेके तुरंत जंगल की तरफ निकले, माधवेंद्रपुरी जी को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे। और जब माधवेंद्रपुरी जी उनको मिले तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया था। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी जी आश्चर्यचकित और भक्ति भाव से गदगद हो गए। उन्होंने उसको स्वीकार किया, जैसे गोपाल उनको हमेशा प्रोवाइड किया करते थे। फिर उन्होंने आगे की यात्रा करी, और पुरी से जब वो पहुँचे, तो इस तरह जब माधवेंद्रपुरी जी पुरी पहुँचे और वहाँ के ब्राह्मणों को उनके आने का प्रयोजन पता लगा, तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम सब चीज़ों का इंतजाम कर देंगे। और जैसा कहा था उन लोगों ने चंदन और कपूर का इंतजाम कर कर उनके साथ 2 सेवक वापसी यात्रा के लिए साथ भेज दिए। लौटते वक्त फिर माधवेंद्रपुरी जी एक बार रेमुना पहुँचे तो मंदिर दर्शन के लिए गए। उनको देखते ही पुजारी उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने बताया कि महाराज आपके जाने के बाद ये जब घटना का लोगों को पता लगा, तो अब श्री गोपीनाथ जी का नाम शीर चोरा गोपीनाथ या खीर चोरा गोपीनाथ, यानी कि जिन्होंने भक्त के लिए अब खीर चुराई थी, तो अब इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया है।
तो इसी नाम से ये मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। फिर रात को माधवेंद्रपुरी जी वहीं मंदिर में रुके विश्राम के लिए। रात को उनको स्वप्न आया। स्वप्न में उनके गोपाल ने उनसे कहा कि माधवेंद्रपुरी, जो तुम ये चंदन और कपूर लेके आए हो पुरी से, इसका तुम लेप बनाकर श्री गोपीनाथ जी को लगाओ। तो माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि आपने तो मुझे आज्ञा दी थी वहाँ पे वापस लेके आने की। बोले माधवेंद्रपुरी, गोपाल बोले कि माधवेंद्रपुरी जी, आप मुझ में और श्री गोपीनाथ जी में कोई भेद ना समझें, जो मैं हूँ वो ही ये हैं। तो अगले दिन जाकर जब माधवेंद्रपुरी जी ने मंदिर के पुजारी को ये बात बताई तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और श्री माधवेंद्रपुरी ने चंदन और कपूर का लेप श्री गोपीनाथ जी को लगाया। ये प्रथा आज भी चलती आ रही है। ग्रीष्म महीनों के अंदर चंदन यात्रा के रूप में ये जानी जाती है और श्री गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर अलंकार हुआ था। तो खीर चोरा गोपीनाथ जी की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानियाँ लेकर समय समय पर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।